उसका मूड नीचे गिर गया और उसने हल्की सी आवाज में कहा, ओह। उसका गिरा हुआ मुंह देखकर शेन्योन ने हेल्पलेसली सोचा, अरे तुम तो एक्सप्लेन करना चाहती थी, मैं बोल रहा हूँ इट्स ओके, फिर भी उदास हो। ये 17-18 साल की लड़कियों का दिमाग समझना बिल्कुल मुश्किल है। उसने फिर से सोचा, मेरा पहला जवाब शायद उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, थोड़ा और क्लियरली बोलता हूँ। फिर उसने कहा, शिन्यो, हर किसी को अपने चॉइसेस का राइट होता है, दुनिया की बातों में बंद कर मत रहो। ये सुनते ही शिन्यो स्टंड हो गई। 3 सेकंड बाद उसका दिमाग फाइनली प्रोसेस कर पाया, मतलब ब्रदर इन लॉ मेरे फीलिंग्स जानते हैं और वो मना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, उन्होंने हाँ या ना नहीं बोला। ये सोचकर शिन्यो एक कदम आगे बढ़ी, हेजिटेंट वॉइस में बोली, ब्रदर इन लॉ। तभी अचानक दौड़ की आवाज आई। चन्ना घर आई और बोली, शेन्युआन, शिन्यो, तुम दोनों ने खाना खा लिया? चन्ना की आवाज सुनते ही शिन्यो एकदम से डर गई, जैसे किसी ने क्राइम करते पकड़ लिया हो। वो तुरंत पलटी और जल्दी से बोली, हाँ सिस्टर, खाना खा लिया, आपने नहीं खाया? रुको मैं गर्म कर देती हूँ। शेन्युआन भी खड़ा हो गया। वो चन्ना की तरफ चलता हुआ बोला, कैफे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है नाना, तुमने बहुत मेहनत की है। चन्ना ने अपने हील्स उतार कर कहा, तुमने मेरे लिए इतने अच्छे कंडीशंस क्रिएट किए हैं। शेन्युआन, मैं अब बहुत खुश हूँ, टायर्ड बिल्कुल फील नहीं होता, मुझे और मेहनत करनी है। बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में आ गए और पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगे। उन दोनों को ऐसे देखकर शिन्यो का मूड बिल्कुल गिर गया, उसका दिल भारी हो गया। अगली सुबह शेन्युआन ने अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज फिनिश कर ली थी। लू मैंगलू उसके पास बैठी और बोली, शेन्युआन, मैं उन दोनों स्टोर्स का विजिट करके आई हूँ। शेन्युआन ने सुना और बोला, बताओ क्या प्रॉब्लम्स दिखे तुम्हें? लू मैंगलू ने जवाब दिया, योगा स्टूडियो की सर्विस अच्छी है, टाइमली भी, पर मेंबर्स कम है। रीजन वही कस्टमर अट्रैक्शन का इशू। फिटनेस सेंटर का भी ऑलमोस्ट सेम केस है। एक्चुअली ये छोटी छोटी डिटेल्स है, मैनेजर थोड़ा सोच लेगा तो सोल्यूशंस निकल सकते हैं। मैं सब समराइज करके तुमको भेज देती हूँ। शेन्युआन ने ये सुना और सेटिस्फाइड स्माइल दी। उसने उसके पिछवाड़े पे हाथ रखा और बोला, गुड, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, रिवॉर्ड के लायक हो तुम। उसके एक्शन पर लू मैंगलू ने हंसी में बोला, लगता है फिर कोई छोटा टारगेट रिवॉर्ड देने वाले हो। शेन्युआन ने उसका हेड रब करके बोला, तुम मुझे कैसा आदमी समझती हो? आज आफ्टरनून में हम दोनों फ्री है, चलो डेट पर चलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम डिटेक्शन रिपोर्ट के साथ आज रात तक सोल्यूशन प्लान भी चाहिए। लू मैंगलू शॉक्ड होकर बोली, ओके ओके, करती हूँ। इवनिंग में लू मैंगलू से प्रॉमिस के हिसाब से शेन्युआन उसे शॉपिंग करवाने लगेगा। फिर दोनों ने मिलकर शिमरिंग कैंडल लाइट के नीचे एक रोमांटिक डिनर एंजॉय किया। पर शेन्युआन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्लोथ्स, बैग्स, मूवी, डिनर, टोटल 2,30,000 और 3 टाइम्स कैशबैक के बाद नेट इनकम 4,60,000। पूरे दिन के आउटिंग के बाद लू मैंगलू का फेवरेबिलिटी भी बढ़कर 93 पॉइंट्स हो गया। वो खुश होकर मुस्कुराई और बोली, डैडी, आज शाम मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी दिन है। शेन्युआन पीछे मुड़कर उसके सिर के ऊपर वाला स्कोर देखता है और मन ही मन खुश होता है। अब लगता है रिफंड अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है। इस कोचलू का फेवरेबिलिटी भी 93 हो गया, एक और पर्सन 100 के करीब है। काफी एक्साइटिंग लग रहा है। फिर वो उसे बोलता है, सिली गर्ल, आगे और भी बहुत दिन आएंगे हमारे। ये सुनते ही लू मैंगलू फिर से मुस्कुराई और बोली, ओके। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके होठों पर एक पैशनेट फायरी किस दे दिया। टाइम आगे बढ़ता रहा और अगला दिन आ गया। शेन्युआन फिर से जिंगफो हेल्थ सेंटर के प्रेसिडेंट ऑफिस में था। उसके सामने खड़ी थी सनजेन, जिंगफो फिटनेस सेंटर की जनरल मैनेजर। कुछ दिन पहले शेन्युआन के इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद वो रिपोर्ट लेकर आई और बोली, प्रेसिडेंट शेन, मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए आई हूँ। ये हमारा इम्प्रूवमेंट प्लान है, लेकिन इसमें कुछ शॉर्टकमिंग जरूर होंगी। आपका वास्ट एक्सपीरियंस के साथ प्लीज एक बार देख लीजिए। शेन्युआन ने कॉफी का हल्का सा सिप लिया और बोला, सेल्फ क्रिटिसिज्म की कोई जरूरत नहीं, बैठो, पहले मुझे इन नए मेजर्स का ब्रीफ ओवरव्यू दो। सनजेन तुरंत डेस्क पर बैठी और प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। सबसे पहले सर्विस, जो कस्टमर स्टोर में एंटर होते हैं, अगर एम्प्लॉइज ग्रीटिंग डिले करे या कॉमन एरियाज में नेग्लिजेंस हो, उनको तुरंत नोट किया जाएगा। फॉलो भी स्ट्रिक्ट होगा, जो लोग शॉर्टफॉल करेंगे उनका परफॉर्मेंस डिटर कर दिया जाएगा। ये सुनते ही शेन्युआन ने बीच में टोका, होल्ड ऑन, ये सब इंस्पेक्शन और फाइन ही है, रिवॉर्ड्स कहाँ है? सनजेन थोड़ा घबरा कर बोली, सर, फाइन से प्रेशर बनता है तो एम्प्लॉइज काम सीरियसली करेंगे। शेन्युआन ने सीरियस टोन में बोला, फाइन्स ठीक है, पर रिवॉर्ड्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। रिवॉर्ड में फोकस होना चाहिए, फाइन सिर्फ सेकेंडरी। गोल एनकरेजमेंट का होना चाहिए, ज्यादा प्रेशर डालने का नहीं। सनजेन तुरंत बोली, प्रेसिडेंट शेन, समझ गई, आपका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। शेन्युआन ने रिपोर्ट वापस देकर पूछा, कस्टमर अट्रैक्शन के बारे में क्या हुआ? सनजेन बोली, एक्चुअली हम अभी ऑफिस कस्टमर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ऑनलाइन एक्विजिशन वीक है, मुझे नेटवर्क ऑपरेशन के सिटी डायरेक्टर से डिस्कस करके ही प्रॉपर इंप्रूवमेंट मेजर दे सकती हूँ। शेन्युआन ने कॉफी का सिप लिया और बोला, लैक ऑफ अपील ट्रेनर्स के कॉपरेशन की वजह से है। ट्रैफिक एलोकेशन के रूल्स एडजस्ट करो, मैक्सिमम कल दोपहर तक मुझे डिटेल्स चाहिए। सनजेन ने सिर हिला कर कहा, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है प्रेसिडेंट शेन।
शेन्योन ने कप टेबल पर रखा और एक सीरियस टोन में बोला, गोल एम्प्लॉय एफिशिएंसी इंप्रूव करना और कंपनी प्रॉफिट्स बढ़ाना है। अगर पैसा कमाना है तो कंपनी आइडलर्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, समझ रही हो? सनजेन का सर झुक गया, पसीना बहने लगा। अंडरस्टूड प्रेसिडेंट शेन। मीटिंग के बाद वो ऑफिस से निकल गई, दिल में बोझ लेकर। ओल्डमैन सही कह रहा था, नया बॉस पावरफुल और डिसाइसिव है। ये लाइटनिंग फास्ट स्टाइल 21 साल की इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर शेन्योन के वर्ड्स याद करके उसका चेहरा उतर गया। कंपनी आइडलर्स को सपोर्ट नहीं करती। लगता है अगर परफॉर्मेंस लो रहा तो मैं फायर हो जाऊंगी। तभी फू यिंगजी उसके पास से गुजरी और उसका हाल देखकर सोचा, लगता है शेन्योन ने इसे डरा दिया है। वैसे मैंने कभी शेन्योन का स्कैरी साइड नहीं देखा और मुझे देखना भी नहीं। ये सोचते हुए वो डोर खोलकर अंदर गई और बोली, प्रेसिडेंट शेन, मेरे पास कुछ कॉन्फिडेंशियल न्यूज है। शेन्योन ने थोड़ा हेल्पलेस टोन में कहा, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, मुझे प्रेसिडेंट शेन मत बुलाओ। शेन बोलने में अजीब लगता है क्या? फू यिंगजी ने तुरंत एड्रेस चेंज किया। बॉस, जो बंदा एक्चुअली स्कूल्स के साथ काम हैंडल करता है वो यू जिनफैंग है। पहले वो मार्केटिंग और बिजनेस एक्सपेंशन में था, बट जियानशु ने उसे कभी उठने का मौका ही नहीं दिया, तो वो सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट मेंटेन करता रहा। 2 साल से वो प्रेशर में दबा हुआ है। शेन्योन ने सोचकर चिन रब किया और बोला, उसका रेज्यूमे देखा, वो पहले एक और हेल्थ चेकअप सेंटर का डेप्यूटी जनरल मैनेजर था। फू यिंगजी थोड़ा पास जाकर धीरे से बोली, उसकी वाइफ का अफेयर उसके ओल्ड बॉस के साथ था। उसने गुस्से में बॉस को मार दिया था, फिर उसे वो जॉब छोड़नी पड़ी। इसी वजह से वो जियानशु का सब झेल रहा है। अगर उसने इतनी जल्दी जॉब फिर से बदल दी, उसके रेज्यूमे पे अच्छा नहीं लगेगा। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सुन के शेन्योन एकदम स्टंट हो गया और बोला, तुम तो एक गॉसिप तक ढूंढ लाती हो। मिस सेक्रेटरी, काफी कैपेबल हो तुम। यह कहकर उसने थोड़ा टेंटेटिवली पूछा, मिस सेक्रेटरी, तुम इतनी कैपेबल हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये अचानक सवाल सुन के फू यिंगजी की सांस ही अटक गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मन में सोचा, ये अचानक मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों पूछ रहा है? तुम इतने सारी लड़कियों के साथ हो तो सही। सोचते सोचते वो और कंफ्यूज हो गए। क्या वो बिग मिल से थक गया है और अब कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता है? क्या एक छोटी सी डम्पलिंग जैसी लड़की ट्राई करना चाहता है, जैसे कि मैं? उसके दिमाग में अजीब अजीब सिनारियोस चलने लगे। या फिर वो कुछ और ही ट्राई करना चाहता है? वो अच्छा, अगर काम है तो सेक्रेटरी करती है, अगर काम नहीं हो तो सेक्रेटरी को करो। फू यिंगजी अपने थॉट से जूझते हुए सोचती रही, नहीं, बॉस के पास ऑलरेडी इतनी मिस्ट्रेसेस है, उसे मेरी क्या जरूरत? मैं बस उनके पास एक मेहनती सी छोटी सी बम्बल भी बन के रहूंगी। जब वो ये सब सोच रही थी तभी शेन्योन की आवाज ने उसे रियलिटी में वापस खींच लिया। यांगजोंग, मो जैंगबर्ग और लू शिन्यू का स्टार्टअप फंड अप्रूव हो गया है, उन्हें बोलो काम स्टार्ट करे। फू यिंगजी एकदम से होश में आई और बोली, जी बॉस। बॉस जैसे ही निकले, शेन्योन का फोन मैसेज के साथ वाइब्रेट हुआ। मिस लिन का मैसेज था। उसने अपने अपग्रेडेड ट्विन टावर्स की फोटो भेजी थी। फोटो देख के शेन्योन ने मन ही मन सोचा, सिस्टर लिन का रोज का शेयरिंग पूरा उस इंसान जैसा लगता है जो प्यार में डूबा हो। सिस, क्या आप मेरा मेंटल स्टेट हिलाने की कोशिश कर रही हो? फिर एक और मैसेज आया। मिस लिन ने लिखा, जो राइस मैंने अभी तक कुक नहीं किया वो आपको पसंद आया, क्या मैं आपके पास लेकर आऊं? ये लास्ट फोटो वाली आउटफिट की बात हो रही थी। ये देखते ही शेन्योन के गाल लाल हो गए और उसने रिप्लाई किया, नहीं, लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खाना खा के तुम्हारे घर आके एसी ठीक कर दूंगा। ये देखकर मिस लिन ने गास्प किया और घबरा कर रिप्लाई दिया, मेरे घर पे मत आना, मैं डर रही हूँ। शेन्योन मुस्कुरा कर रिप्लाई देता है, तो अपना बैटल गियर लेकर होटल आ जाओ, लोकेशन भेज रहा हूँ। 1 घंटे बाद होटल में मिस लिन पूरी तरह से हेड टू टो कवर्ड पहुंच गई और उसकी किस्मत देखो, ज़ैंग जियांग भी वही था। बुढ़ापे में भी उसका स्वैग ऑन था। उसने मिस लिन को देखा, पहचाना नहीं और मन ही मन बोला, लिफ्ट के पास खड़ी है औरत, कमाल का फिगर है, कमाल की कमर और हिप्स का कर्व तो उफ, बस मास्क ने चेहरा छुपा दिया, वरना आज तो डिंग 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 डिंग। फिर अचानक उसके दिमाग में एक फ्लैश आया, वेट, ये फिगर मेरी वाइफ जैसी लग रही है, घर कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। ऊपर चेक इन करते वक्त मिस लिन रूम में पहुंच चुकी थी। शेन्योन ने दरवाजा खोला और उसे देखकर बोला, ये क्या चोरी चोरी चुपके आ रही हो, जैसे कुछ चुराने आई हो। मिस लिन ने हैट और मास्क उतार दिया और बोली, मैं तुम्हारी तरह केयरफ्री नहीं हूँ, बहुत रिस्क लिया है यहाँ आने में। शेन्योन उसके पास जाकर हल्का मजाक और थोड़ा सीरियस टोन में बोला, अगर पकड़ी जाती तो क्या ही हो जाता। मिस लिन बोली, अभी वक्त नहीं आया उसका, रुको मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। 5 मिनट बाद मिस लिन अपनी वही पहली वाली नाइट गाउन में वापस आई। उसे ऐसे देखते ही शेन्योन बोला, एक और बार टर्न अराउंड करो। मिस लिन ने बिना बोले कंप्लाई किया। शेन्योन उसकी तरफ खींचा चला आया और बोला, सिस्टर लिन, पता है ये आउटफिट ही रीजन है कि मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। मिस लिन थोड़े सिडक्टिव आवाज में बोली, तो क्या? शेन्योन ने उसकी चिन को टच करके कमांडिंग टोन में बोला, इसका मुआवजा तो देना पड़ेगा तुम्हें। मिस लिन हल्की सी शर्मा गई और बोली, कैसे देना होगा? शेन्योन की आंखें और इंटेंस हो गई, जमीन पर बैठ जाओ।
फिर क्या मिसलिन ने एक दमदार पोजीशन ली और हमारा शेन्युआन वो किसी से कम है क्या, उसने दिखाई दिया अपना दम। मिसलिन शेन्युआन का फोर्स इम्प्रेस कर ही रही थी और उसके मजे भी उठा रही थी, पर तभी बीच में उसका फोन बज गया। कॉलर आईडी देखा तो जैंग जियोंग का, वो घबरा गई। ये तो बुरी बात है, वो कॉल कर रहा है। उसने शेन्युआन को चुप रहने का सिग्नल दिया और फोन उठाया। हेलो, क्या हुआ? जैंग ने दूसरी तरफ से पूछा, तुम घर पर हो या बाहर? मिसलिन ने तुरंत जवाब दिया, घर पर हूँ। क्यों? आह। पीछे से अजीब सी आवाज सुनकर जैंग ने पूछा, क्या कर रही हो तुम? इस वक्त तक शेन्युआन बिल्कुल चुप था, लेकिन उसकी बॉडी तो चल ही रही थी, धक्के पे धक्का दे रही थी और वो उसी की तो आवाज थी। धक्के सहते हुए मिसलिन बड़ी मुश्किल से बोल पाई, डम्पलिंग्स बना रही हूँ। ये सुनकर जैंग का शक दूर हो गया। उसने बोला, अच्छा ठीक है, बस तुम्हारी याद आई इसलिए कॉल किया। फोन कट करने के बाद मिसलिन ऐसे देख रही थी जैसे उसके अंदर कोई ज्वाला भड़क चुकी हो और वो ज्वाला सिर्फ शेन्युआन ही बुझा सकता हो, और हमारा शेन्युआन थोड़ी किसी को डिसअपॉइंट कर सकता है। उसने उसकी पूरी ज्वाला बुझा दी। उसके लिए करीबन 1 घंटा लगा। उसके बाद मिसलिन ने जल्दी से कपड़े पहने और बोली, मैं और नहीं रुक सकती, मुझे घर वापस जाना होगा। मुझे पता है वो कंफर्म करने जरूर आएगा। शेन्युआन बोला, जाओ, ये मुश्किल पीरियड निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे बाद मिसलिन सच में डम्पलिंग्स बना रही थी। जैंग जियोंग घर आया और बोला, अभी भी डम्पलिंग्स बना रही हो? आज कोई स्पेशल दिन है क्या? मिसलिन थोड़ी ठंडी शक्ल और बिल्कुल सीधे टोन में बोली, स्पेशल कुछ नहीं है, बस अचानक डम्पलिंग्स खाने का मन कर गया। पर तुम तो क्लाइंट्स को एंटरटेन करने गए थे ना, इतने जल्दी वापस क्यों आ गए? जैंग जियोंग तुरंत उसके पास आया और उसकी कमर पे झप्पी लेते हुए बोला, सुना था तुम डम्पलिंग्स बना रही हो तो सोचा फ्रेश खा लूं। रात को फ्रिज में रख दोगी तो वो टेस्ट नहीं आएगा। मिसलिन ने तुरंत पीछे हटकर जवाब दिया, अच्छा, मैं अभी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। ये पूरा सॉफ्ट सीन देखकर जैंग जियोंग के दिल में हल्का सा सुकून आया और उसने सोचा, कितनी अच्छी बीवी मिली है मुझे, एक आदमी को इससे ज्यादा और चाहिए क्या? उधर शेन्युआन अपनी कार चलाते हुए सोच रहा था, ओरिजिनली तो यूजिन फैक को आज मुझे रिपोर्ट देनी थी, पर ये सब अनएक्सपेक्टेड हो गया, अब उसे किसी और दिन बात करनी पड़ेगी। फिर उसने आगे सोचा, कंपनी में जितना टाइम ज्यादा बिताता हूँ उतना ही लगता है कि मेरी नॉलेज कम पड़ रही है, मुझे टीचर से प्राइवेट क्लासेस लेनी पड़ेगी। ये सोचकर उसने लीजाओ को कॉल किया, कंसल्टेंट मैडम और कितनी देर में घर पहुंचोगी? लीजाओ बोली, क्या हुआ, समर वेकेशंस आ रहे हैं ना, काम काफी ज्यादा है, कम से कम 1 घंटा 2 लगेगा। शेन्युआन बोला, मैं सोच रहा था आज पढ़ाई कर लूं, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक बोली थी उसके की पॉइंट्स मार्क किए। लीजाओ ने जवाब दिया, हाँ सब कर लिया, आज न्यू टेक्स्ट बुक पढ़नी है क्या? शेन्युआन बोला, हाँ। लीजाओ ने कहा, अगर इतनी जल्दी है तो तुम मेरे घर पे जाके ले लो, ली मैंग घर पे ही है। शेन्युआन ने हल्का सा स्माइल करके बोला, मैं तो एक्चुअली तुम्हें देखने का बहाना ढूंढ रहा था, आई मिस यू टीचर लिन। लिटिल लीजाओ ने सॉफ्टली जवाब दिया, मुझे पता है, पर मैं अभी बहुत बिजी हूँ, फ्री हो जाऊंगी तब मिलूंगी। तभी ओल्ड टीचर रूम में आ गई, हंसी दबाती हुए बोली, अरे लगता है किसी ने प्यार ढूंढ लिया है। लीजाओ ने तुरंत अपना फेस साइड में कर लिया, ब्लश करते हुए बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं। ओल्ड टीचर ने पास आकर हल्की सी नाक से स्निफ किया और बोली, और तुम कह रही हो कुछ नहीं, पूरे बॉडी से प्यार की खुशबू आ रही है, चलो बताओ कौन है वो? लीजाओ शर्मा गई और बोली, सीरियसली कुछ नहीं, कोई नहीं। ओल्ड टीचर फिर से बोली, अरे मुझे बच्ची समझ रखा है क्या, इतना छुपा क्यों रही हो? हाँ, कहीं कोई स्टूडेंट तो नहीं, ये फॉरबिडन रोमांस वाली वाइब आ रही है मुझे, बस इसके बारे में सोचना ही एक्साइटिंग है। ये सोचकर लीजाओ ने तुरंत खुद को और शेन्युआन को एक दूसरे के करीब इमेजिन किया। ओल्ड टीचर ने फिर छेड़ते हुए बोला, कमॉन मुझे बताओ, क्या वही स्टूडेंट है? हाँ, समझ रही हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। कॉर्नर होकर लीजाओ ने किताब से अपना फेस छुपा लिया और चिल्लाई, मत छेड़ो मुझे। फिर लाउडली बोली, मीटिंग स्टार्ट होने वाली और आपने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया। ओल्ड टीचर हंसकर बोलते हुए चली गई। अच्छा जा रही हूँ, वैसे भी आजकल टीचर स्टूडेंट लव कॉमन हो गया है, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही। ये सुनकर लीजाओ बिल्कुल स्पीचलेस हो गया, आप ना बस बोलते रहो। उधर लीजाओ के घर पे शेन्युआन पहुंच चुका था। ली मैंग ने दरवाजा खोला और बोली, आ गए तुम? शेन्युआन बोला, स्टडी मटेरियल्स लेने आया हूँ। जब से ली मैंग ने शेन्युआन और लीजाओ को साथ में देखा था तब से वो हमेशा शर्माती रहती है। ली मैंग बोली, पता है मेरी सिस्टर मैसेज भेज चुकी है। फिर उसने कहा, उसकी बुक्स बेडरूम के बुक शेल्फ में रखी है, जाकर ले लो। शेन्युआन ने सिर हिलाकर बोला, ओके मैं जाकर लेता हूँ। रूम में जाके बुक्स ढूंढते हुए उसने सोचा, ये ली मैंग इतना ब्लश क्यों कर रही है? छोड़ो, मेरा प्रॉब्लम नहीं, बस मैं इसे नाराज ना कर दूं। तभी पीछे से ली मैंग की आवाज आई, वो मुझे तुमसे एक बात करनी है। घर के बाहर जो सारा मैस